कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, और अगर आप लालच में फंस गए हैं तो यकीन मानिए उसे तो कुछ ही नहीं मिलेगा। तो नमस्कार, मैं हूँ सुनीता सिंगल और आज एक ऐसी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कहानी का नाम है सोना देने वाला हिरन। दो दोस्त थे, दिनेश और रमेश। दोनों पेशे से जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करना और जो जड़ी बूटियाँ फूल पत्तियाँ वो जंगल से इकट्ठा करते थे उसको फार्मा कंपनी को बेच देते थे। तो बहुत ही दोनों खुश थे और इतने पक्के दोस्त थे कि हमेशा जो है काम को साथ में किया करते थे और उन्हें किसी से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। फार्मा कंपनी में जो दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ वो बेचा करते थे उससे जो मुनाफा होता था वो दोनों आधा आधा बांट लिया करते थे। तो एक दिन दिनेश जो है जंगल में घूम रहा था और उसने देखा एक बहुत ही सुंदर हिरन का बच्चा वहाँ पर उसको दिखाई दिया, जिसकी बहुत ही सुंदर आँखें और उसका शरीर बहुत सुंदर, और उसको देख के वो मोहित हो गया और उसको पकड़ने की चेष्टा करने लगा। तो कुछ देर के बाद वो उसको पकड़ने में कामयाब होता है और उसको निहार ही रहा होता है। तभी एक हिरन वहाँ पर आता है और बोलते हैं कि अरे तुम मेरे बच्चे को क्यों पकड़ रहे हो, ये मेरा बच्चा है, छोड़ो इसको। तो जैसे ही वो हिरन को बोलते हुए देखता है वो भौचक्का रह जाता है। अरे ये तो बोल रहा है हिरन, ये कैसे बोल सकता है। कहता है हाँ, मैं एक जादुई हिरन हूँ और मेरे बच्चे को छोड़ो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो कहता है नहीं, ये बच्चा मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। हिरन सोचता है अब क्या करूं, तो वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मैं दूंगा। लेकिन वो सोचता है हिरन मुझे क्या देगा, हिरन मुझे क्या दे सकता है। तो उसने कहा जो भी तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। तो ऐसा वो सोच ही रहा होता है तो तुरंत जो है हिरन अपनी आंखों को बंद करता है और थोड़ी देर के बाद उसके सामने एक घड़ा आ जाता है जो कि सोने चांदी से भरा हुआ था। तो दिनेश उसको देखता है तो हैरान हो जाता है और वो तुरंत उस बच्चे को छोड़ देता है और उस घड़े को उठाकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। तो देखता है कि पूरा लबालब भरा हुआ है सोना चांदी उस घड़े के अंदर, और जैसे ही वो रास्ते से गुजर रहा होता है उसके घड़े में से एक सोने का सिक्का नीचे गिर जाता है। भाग्य से रमेश जो है उधर से ही गुजर रहा था और उसने देखा कि उसके दोस्त के जो घड़ा लेके जा रहा था उसमें से एक सिक्का गिर गया है। तो उस सिक्के को वो उठाता है और देखता है अरे ये तो सोना है। जैसे ही वो देखता है कि कहाँ से मिला तो वो तुरंत जो है उसके पीछे जाता है और उसके घर की तरफ जाता है। तो दिनेश अपनी पत्नी को वो घड़ा सौंप देता है और उसको बताता है कि उसको वो घड़ा कैसे मिला। तो दिनेश जो है इतना काम कर ही रहा होता है तो तुरंत जो है रमेश उसके पीछे से आवाज़ लगाता है तुम मुझे बताओ ये घड़ा तुम्हें कहाँ से मिला है, वरना मैं सारे गांव को बता दूंगा और सारी पोल जो है मैं तुम्हारी खोल दूंगा। तो दिनेश घबरा जाता है लेकिन वो मन का साफ था, उसने सारी कहानी अपने दोस्त को सुना दी। तो उसका दोस्त भी इस लालच में जाता है, कहता है कि मैं भी जाऊंगा जंगल में और उस हिरन के बच्चे को पकड़ूंगा और मेरे को भी जो है हिरन बदले में इतना धन देगा। तो ऐसा ही करता है, जंगल में जाता है लेकिन उसको हिरन का बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा और आगे जाता है, बड़ी मशक्कत के बाद उसको एक वो हिरन का बच्चा दिखाई देता है। वो जैसे ही उसको पकड़ने जा रहा था इस बार हिरन की बजाय जो है वहाँ पर शेर आ जाता है। तो शेर को देख के उसकी हालत तो इतनी ख़राब हो जाती है और वो वहाँ से दौड़ लगाता है अपने घर की तरफ और किसी तरह से अपनी जान को बचा लेता है। और रमेश सोचता है आज किसी तरह से तो मेरी जान बच गई, वरना आज तो मेरे जान के भी लाने पड़ जाते। तो देखा आपने, ना तो रमेश का इस समय था ना भाग्य था, और ऊपर से लालच इतनी कि वो चाहता था कि वो उसी की तरह से धनी बन जाए। लेकिन सबके कर्म, सबकी किस्मत अलग अलग होती है। क्या पता दिनेश ने कितने अच्छे कर्म करे हों, कितने अच्छे काम करे हों अपने जीवन में, जिसकी वजह से वो उसको घड़ा मिला। तो समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो चलिए आज कुछ अच्छा करते हैं। नमस्कार। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो और इसी तरह की कहानियाँ आप सुनना पसंद करते हैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं आपके सामने लेकर आऊँगी, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।